देखो यार, धुरंधर मूवी ने हर जगह अपना जलवा फैला दिया है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो 19 मार्च 2026 को आएगा, लगभग कुछ आज से 3 महीने बाद। अभी इसका जो सेकंड पार्ट है वो इतने जल्दी कैसे आ रहा है? देखो, ऐसा बोला जा रहा था कि मूवी को कंप्लीट शूट करने के बाद उनके पास कुछ 7 या 7.5 घंटे का रन टाइम इकट्ठा हो गया था और इसको वो एक सिंगल मूवी ही बनाना चाहते थे, लेकिन इतने बड़े रन टाइम में शायद उनको लगा कि कुछ भी फालतू के सीन्स नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये एक ऐसी मूवी फील होती भी है। इसका फर्स्ट पार्ट खत्म करके लगता है कि अचानक खत्म हो गई थी, और वो इसलिए क्योंकि धुरंधर का जो सेकंड पार्ट है वो भी उन्होंने शूट कर लिया है ऑलरेडी और सब कुछ तैयार है। थोड़ी बहुत शायद एडिटिंग रही होगी, वरना सिर्फ 3 महीने के अंदर रिलीज नहीं करते वो। और अगर आप नोटिस करो और धुरंधर के ट्रेलर को फिर से जाके देखो या इसका जो फर्स्ट लुक वाला टीजर आया था वो देखो, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो पार्ट 2 में आने वाले हैं। लाइक कि रणवीर सिंह हमें एक कबाड़ वाली जगह में लड़ते दिख रहे हैं, एक बॉम्ब पकड़ा हुआ है उसको सिगरेट से जला रहे हैं, कितने सारे ब्रूटल सीन्स हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। ये चीज प्लान थी या इसको 2 पार्ट में रिलीज करने का डिसीजन बाद में आया, वो तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। प्रोबेबली इसका सेकंड पार्ट भी 3.5 घंटे का ही होगा। और अब अगर स्टोरी की बात करें तो सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है वो है ये। अब क्या धुरंधर वाले जसकीरत सिंह रंगी और उरी में जो सीरत कौर ने मेंशन किया है वो दोनों सेम है या नहीं, ये नहीं पता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो है कि दोनों सेम हो। अब इसको वो कनेक्ट करे तो कैसे करेंगे वो देखने वाली चीज होगी, क्योंकि सेम डायरेक्टर ने बनाई है मूवी तो काफी ज्यादा चांसेस है कि दोनों कनेक्टेड हो। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमजा रहमान डकैत को मारने के बाद अपने छोटे मोटे मिशंस भी करता है, क्योंकि जो टाउन हमें दिखाया गया है लियारी, वहाँ काफी सारे गैंग्स एग्जिस्ट करते हैं और रहमान डकैत के मरने के बाद उसका भाई और हमजा यानी रणवीर सिंह का कैरेक्टर एक ही पेज में और टॉप में आ चुके हैं अपने गैंग के अंदर। और कहा जा सकता है कि हमजा थोड़ा सा ऊपर ही है रहमान के भाई से। रहमान के भाई का नाम क्या था मुझे याद नहीं है, पर सोचने वाली बात यह है कि रहमान के मरने के बाद उसके भाई को थोड़ी मिर्ची तो लगी होगी हमजा से, एंड ऑब्वियसली कोई तीसरा बंदा आके आपसे ज्यादा नाम कमा ले तो जलनी तो है ही बंदे की। तो एक कोल्ड वॉर भी हमें देखने को मिल सकती है दोनों के बीच। बाकी ट्रेलर में कुछ सीन्स में हमें दिख जाता है कि हमजा और रहमान के बीच भी फाइट हो रही है, तो चीजें एस्केलेट होने वाली है। ऑल्सो अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है मेजर इकबाल, शायद उसके साथ ही एंड फाइट होगी, क्योंकि 26/11 वाला वो हॉरिफाइंग सीन देख के पता चल रहा था कि किस आग को अंदर लेके बैठा है हमजा, और अभी सबसे बड़ा टारगेट तो मेजर इकबाल ही रहेगा उसके लिए, क्योंकि रहमान डकैत तो सिर्फ बंदूकें सप्लाई करता था, मेजर इकबाल ने तो वो अटैक करवाया है खुद से। और एक पर्सनल रिग्रेट भी हमजा के साथ रह गया है, जिससे कभी उभर तो नहीं पाएगा वो, कि अजमल कसाब को बंदूक हमजा ने ही पकड़ाई थी, जिससे अननोइंगली एक टैग लग जाता है हमजा के ऊपर कि इस अटैक में उसका भी हाथ था। तो पार्ट 2 में उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही रहेगी कि मेजर इकबाल को मारे और एक काइंड ऑफ रिवेंज ले। या फिर एक और चीज हो सकती है, मूवी के अंदर कोई बड़े भाई साहब का मेंशन काफी बार किया गया है, जिसका कोई अता पता नहीं है कि कौन है वो, लेकिन जिस तरह का डर दिखाया है उसका सबके मुंह पर, शायद वो कोई एक बहुत बड़ा लीडर या बिजनेसमैन हो। क्योंकि संजय दत्त यानी एसपी असलम का जब इंट्रोडक्शन हुआ था तब असलम ने उन बंदों को बोला था कि बड़े भाई साहब का माल, तो पता नहीं शायद कोई बड़े लेवल पे ट्रैफिकिंग का बंदा हो, तो उसके साथ भी एक लिंक डाला जा सकता है हमजा का कि एट द एंड ये सब प्यादे उस बड़े भाई साहब से लिंक्ड है। मैं पूरी तरह गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक अननोन बंदे का अगर इतनी बार मेंशन हुआ है तो कोई रीजन तो होगा ही ना। एक और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चीज बताना चाहता हूँ कि जब लास्ट चैप्टर दिखाया गया था फर्स्ट मूवी में, तो उस चैप्टर का नाम था एट टू ब्रूटस, जो कि एक लैटिन फ्रेज है, और जिसने स्कूल में शेक्सपियर की जूलियस सीजर पढ़ी है उनको लग गया होगा पता कि रहमान डकैत को एज जूलियस सीजर पोर्ट्रे किया गया है और हमजा को एज ब्रूटस, और एट टू ब्रूटस का लिटरल इंग्लिश मीनिंग है यू टू ब्रूटस। तो भी इस फ्रेज को लेके कैच ये है कि ब्रूटस एक बहुत बुरा आदमी था, लेकिन मूवी के अकॉर्डिंग ब्रूटस तो हमजा हुआ ना। तो अब ये एट टू ब्रूटस नाम सिर्फ उन्होंने एक यूनिक और कूल चीज दिखाने के लिए डाला, या सच में इसका कोई और डीप मीनिंग है या नहीं, इसमें तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ। हमजा की बैक स्टोरी पे फोकस किया जाएगा सेकंड पार्ट में कि वो एक मुजरिम कैसे बना और ऐसा क्या किया उसने कि उसको कैद में रखा गया था, क्योंकि ऑपरेशन धुरंधर का मेन पॉइंट ही ये था कि वो ऐसे टूटे हुए और अकेले पड़े इंसान को पकड़ेंगे जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। और हमजा का कुछ तो बहुत बड़ा ट्रॉमा उसके साथ अभी भी है, जिसमें उसकी फैमिली का भी बहुत बड़ा एक पार्ट रहा होगा, क्योंकि मूवी में हमें उसके मम्मा के विजुअल्स दिखते हैं जब वो देखता है कि 26/11 में थोड़े हाथ खून के उसने भी करवा लिए हैं। सेकंड पार्ट का फ्रंटलाइन विलन मेजर इकबाल ही रहेगा, क्योंकि रहमान के मरने के बाद उसको बहुत ज्यादा नाराजगी हुई है, वो हमें दिख जाता है मूवी में। और जो अमृतसर वाला अटैक वो प्लान कर रहे थे वो भी नहीं हुआ, तो मेजर इकबाल के एक बहुत बड़ा रोल रहेगा सेकंड पार्ट में। ऐसी मूवीज का एंड प्रिडिक्टेबल होता है और हमें
हमें पता है कि मूवी कहाँ एंड होगी, बट उसको प्रेजेंट काफी सही किया गया है फर्स्ट पार्ट में, और एक फर्स्ट पार्ट जैसा एंड बनाने की कोशिश की गई है। स्टिल वो एक इनकम्प्लीट मूवी फील होती है। और भाई मैं नहीं देखना चाहता 2 घंटे का फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ 2 घंटे का कर लो, पर फर्स्ट हाफ इतना लंबा नहीं देखा जाता क्योंकि फिर सेकेंड हाफ छोटा लगने लगता है। वही मेरे साथ हुआ, ऐसा लगा कि अचानक से मूवी खत्म कर दी और पता भी नहीं चला। स्टिल धुरंधर इज अ वेरी गुड वन टाइम वॉच मूवी। अब मैं कंपैरिजन तो नहीं कर रहा, लेकिन सेम डायरेक्टर ने बनाई है और डायरेक्टर की ये सिर्फ दूसरी मूवी है आफ्टर उरी। तो धुरंधर देख के ऐसा लगा कि ये एक ऐसी मूवी है जिसे देखते टाइम आपको बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश फील होगा। इसके ब्रूटल सीन्स देख के लगेगा ये क्या दिखा दिया बे, लेकिन थिएटर से निकलने के बाद आप इसकी बात आगे ज्यादा नहीं करोगे। यस, विदाउट एनी डाउट धुरंधर इज अ वेरी वेल मेड यूनिक मूवी। स्टिल मुझे ऐसा फील हुआ कि सेम चीज मैंने कई मूवीज में देख रखी है, बट फिर भी धुरंधर के सेकंड पार्ट के लिए तो सब एक्साइटेड है, इंक्लूडिंग मी। बस 3 महीने का वेट है और ले आएंगे आपके पास एक रिव्यू वीडियो अबाउट हाउ वाज इट और क्या जस्टिस मिलता है या नहीं इन दोनों पार्ट्स को। बाकी इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।